नमस्कार प्रिय साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शक मित्रों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आज हम आपको एक ऐसी नया पौधे के बारे में बताएंगे जो बहुत दुर्लभ है और बहुत कीमती है। साथियों, ये पौधा व्यक्ति का नसीब बदल देता है, व्यक्ति का भाग्य बदल देता है, व्यक्ति का सब कुछ बदल देता है। साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि हम पैदा भी गरीबी में हुए हैं और मरने भी गरीबी में जा रहे हैं, उन लोगों का संपूर्ण जीवन गुजर गया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। साथियों, ऐसे लोग आज के इस वीडियो को पूरा देखें। साथियों, इस पौधे को घर में लगाने से घर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं, सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण हो जाता है। घर में मां लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। साथियों, इतना ही नहीं, इस पौधे को घर में लगाने से घर के तमाम प्रकार के कलह दूर हो जाते हैं, झगड़े समाप्त हो जाते हैं और धीरे धीरे व्यक्ति का भाग्य उदय होने लगता है। प्रिय दर्शक मित्रों, एक बात और हम आपको बता दें कि शक्ति इंसान में ही नहीं, पेड़ पौधों में भी होती है। मंत्रों में ही नहीं, पेड़ पौधों में भी होती है। साथियों, इस संसार में ऐसा कोई पौधा नहीं है, ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जिसके अंदर शक्ति ना हो। साथियों, हर पेड़ पौधे के अंदर शक्ति है, हर जीव जंतु के अंदर शक्ति है और सब में भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं। साथियों, ये पौधा बहुत चमत्कारी और दुर्लभ होता है। इस पौधे में अनगिनत शक्तियां हैं। साथियों, ये पौधा आयुर्वेद में भी अपना महत्व स्थान रखता है। इसके अलावा कीमियागिरी में भी अपना खास योगदान निभाता है। तो साथियों, आज इसी पौधे के बारे में हम बात करेंगे और इसी के कुछ कीमिया के प्रयोग बताएंगे और घर में लगाने से क्या फायदे मिलते हैं, ये प्रयोग हम आपको बताएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, इससे पहले जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में हम जो भी जानकारी बताते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन बताते हैं, साथियों, वो पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। इसलिए हमारी बताई गई हर जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। साथियों, हमारी YouTube चैनल का एक ही मकसद है कि प्राचीन भारत का ये विलुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचे और लोग इससे फायदा उठा सके। साथियों, वीडियो को आप हमेशा पूरा देखा करें। कई लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं। साथियों, ऐसा ना क्या करें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखने वाले लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी होती है और महापुरुषों का कहना है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। साथियों, आधे अधूरे ज्ञान से आप किसी का भला नहीं कर सकते और ना ही स्वयं का भला कर सकते हैं। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान, कम पूंजी हमेशा खतरनाक होती है। प्रिय दर्शक मित्रों, चलिए अब शुरू करते हैं इस जड़ी बूटी के कुछ फायदे, कुछ नुकसान और कीमियाई प्रयोग। साथियों, सबसे पहले इस जड़ी बूटी के आप फायदे जानें कि जड़ी बूटी क्या क्या फायदा करती है, इसको घर में लगाने से क्या क्या होता है। साथियों,
अब ये बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति बहुत निर्धन था, बहुत गरीब था। उसके घर में कुछ भी नहीं था, यानी कि खाने को दाने नहीं थे, बच्चों को पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। प्रिय साथियों, पति पत्नी और उनके बच्चे अपने जीवन से बहुत थक चुके थे, बहुत परेशान हो चुके थे। साथियों, सुबह को खाना मिल जाता तो शाम को नहीं मिल पाता, और शाम को मिल जाता तो सुबह नहीं मिल पाता। किसी के द्वार पे वो लोग भिक्षा भी मांगने के लिए जाते तो लोग उन्हें धुतकार कर भगा देते, फटकार कर भगा देते थे। कहते थे कि कमाया नहीं जाता क्या, कमा के क्यों नहीं खाते। साथियों, लेकिन वो लोग मेहनत खूब करते थे, लेकिन फिर भी उनके घर में बरकत नहीं थी। किसी भी प्रकार से उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। साथियों, उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी 7 पुश्तें हो चुकी थी गरीबी में जीवन व्यतीत करते करते। उनके पिता ने भी गरीबी में जीवन व्यतीत किया, उनके पिता के पिता ने भी गरीबी में जीवन व्यतीत किया, और उनके पिता के पिता ने भी गरीबी में ही जीवन व्यतीत किया। इसी तरह ये लोग भी आज गरीबी में जी रहे हैं, कुछ भी नहीं है। यहां तक कि बच्चों को सर देने के लिए ऊपर छप्पर तक नहीं है, घास फूस तक नहीं है। साथियों, इस तरह का जीवन ये लोग जी रहे थे। प्रिय दर्शक मित्रों, एक दिन वो व्यक्ति भटकता हुआ भूखा प्यासा एक जंगल से गुजर रहा था। जंगल से जा रहा था, तभी उस व्यक्ति की नजर एक महात्मा पर पड़ी, एक साधु पर पड़ी। बहुत प्राचीन संत थे, बहुत पुराने संत थे, पहुंचे हुए संत थे, दिन भर भगवान की भक्ति किया करते थे। ऐसे महान संत पर उस व्यक्ति की नजर पड़ी तो वह व्यक्ति उन महान संत की कुटिया के पास पहुंच गया और जाकर के उनको प्रणाम किया, ढोक लगा दी, चरणों में गिर गए, कहने लगे कि महाराज, हमारे ऊपर ऐसा कौन सा शनि बैठा हुआ है, हमारा भाग्य ही उदय नहीं होता। हमारा ही नहीं, हमारी पत्नी का, हमारे बच्चों का, इतना ही नहीं, हमारे पिता का भी भाग्य उदय नहीं हुआ, उनके पिता का भी भाग्य उदय नहीं हुआ, और उनके पिता का भी भाग्य उदय नहीं हुआ। इसी तरह मेरा भी भाग्य उदय नहीं हो रहा है। मैं करूं तो क्या करूं? मन करता है कि बच्चों को लेकर आत्महत्या कर लूं। जब भी कोई त्योहार आता है तो लोग हंसी खुशी से त्योहार मनाया करते हैं। हमारे घर में दुख का माहौल होता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे रो रो कर त्योहार मनाते हैं। ऐसा हमने कौन सा गुनाह किया है, ऐसा हम कौन सा महापाप हुआ है जिसकी हमें ये सजा मिल रही है? महाराज, आप हमारा मार्गदर्शन करें। प्रिय साथियों, तब महाराज उस व्यक्ति से कहने लगते हैं कि पुत्र, पहले तुम शांत होकर बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे इस दुख का निवारण जरूर बताएंगे, जो भी होगा वो हम बताएंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, तब वो व्यक्ति हाथ जोड़कर एक स्थान पर बैठ जाता है और बाबा जी चित्त मगन होकर, ध्यान मगन होकर उनका भाग्य देखते हैं। साथियों, तब बाबा जी को पता चला कि इनके पूर्वजों ने और इन्होंने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे महापाप किए थे, कुछ ऐसे घोर पाप किए थे, जिसकी वजह से इनका जीवन आज दुखमयी है। साथियों, तब बाबा जी संत उस व्यक्ति से कहने लगता है कि पुत्र, खैर तुमने पिछले जन्म में जो भी किया है, जो नहीं किया है, उस बात को छोड़ो। बात है इस जन्म की, इस जन्म में तुम्हारा भाग्य उदय नहीं हो रहा है, तो इसका एक उपाय मैं तुम्हें बताता हूं। इस उपाय को करने मात्र से धीरे धीरे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार वालों का, तुम्हारे घर वालों का, तुम्हारे बच्चों का, तुम्हारी बीबी का धीरे धीरे भाग्य उदय होना शुरू हो जाएगा। साथियों, तब
बाबा जी उस व्यक्ति से कहने लगता है कि पुत्र, मैं तुम्हें एक पौधे के बारे में बता रहा हूं, तुम इस पौधे को ढूंढ कर लेकर आओ और अपने घर में स्थापित करो। साथियों, तब वो व्यक्ति कहने लगता है कि बाबा, इस पौधे का नाम क्या है, किस नाम से इस पौधे को जाना जाता है। साथियों, तब वो संत महाराज उस व्यक्ति से कहने लगते हैं कि पुत्र, इस पौधे को बिल्ली पंजा पौधा कहा जाता है, यानी कि बिल्ली का पंजा। साथियों, संत और आगे उस व्यक्ति से कहते हैं कि पुत्र, इस पौधे के पीले कलर के फूल आते हैं और इस पौधे से बिल्ली हमेशा दूर होके चलती है। ये पौधा बिल्ली को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। हर बिल्ली को यह पौधा नुकसान नहीं पहुंचाता। जिस बिल्ली के साथ नकारात्मक शक्तियां होती है, जिस बिल्ली के साथ नकारात्मकता ऊर्जा होती है, उसे बिल्ली को यह पौधा बहुत नुकसान पहुंचाता है और वो बिल्ली यहां से दूर चली जाती है। प्रिय साथियों, संत की इस बात को सुनकर वो व्यक्ति बहुत खुश होता है। प्रिय दर्शक मित्रों, वो संत आगे और उस व्यक्ति से कहता है कि पुत्र, इस पौधे को घर में लगाने मात्र से व्यक्ति का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है, व्यक्ति का नसीब जागृत होना शुरू हो जाता है। पिछले कर्मों में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, उसका दंड जिस व्यक्ति को इस जन्म में मिलता है, वो व्यक्ति बिल्ली पंजा के पौधे को यदि अपने घर में लगाता है तो समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। प्रिय साथियों, तब संत महाराज आगे और कहते हैं कि पुत्र, इतना ही नहीं, ये पौधा कीमियागिरी में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस पौधे से आप रातों रात करोड़पति बन सकते हो, रातों रात अपना नसीब बदल सकते हो। इस पौधे से आप हीन धातुओं को कंचन जैसी मूल्यवान धातुओं में परिवर्तन कर सकते हो। प्रिय साथियों, संत महाराज उस व्यक्ति को और इस पौधे की खासियत बताते हैं और कहते हैं कि पुत्र, जिस घर में इस पौधे को स्थापित किया जाता है, लगाया जाता है और इसको पानी दिया जाता है, इसकी सेवा की जाती है, उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं होता। उस घर में कभी भी बिल्ली का विचरण नहीं होता। बिल्ली उस घर से हमेशा दूर रहती है। उस घर में मां लक्ष्मी सदा सदा के लिए निवास करने लगती है। उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होती। उस घर में सदा प्रेम और स्नेह बढ़ा रहता है। प्रिय साथियों, इसके बाद बाबा जी एक कीमियाई प्रयोग उस व्यक्ति को बताते हैं और कहते हैं कि पुत्र, ये पौधा पारद को बिठाने का एक महत्वपूर्ण काम करता है। इस पौधे के रस में यदि आप पारद की गुटाई करोगे तो पारद बैठ जाएगा, बंध जाएगा। कितनी भी तीव्र अग्नि पर उस पारद को पकाओ, ये पारद उड़ेगा नहीं। प्रिय दर्शक मित्रों, पारद को बांधने की ये एक मुख्य औषधि बताई गई है। कहा जाता है कि इस औषधि के रस में, बिल्ली पंजा के पौधे के रस में यदि आप पारद की गुटाई करते हैं तो पारद बन जाता है, कायम हो जाता है। प्रिय साथियों, आगे और बताते हैं कि इस पारद के रस में दारचिकना कायम हो जाता है, रस कपूर कायम हो जाता है, जो सीधा चांदी को कलर करते हैं, चांदी को रंग देते हैं। इसके अलावा इसके रस में सिंगरप कायम हो जाती है, जो सीधा चांदी को कलर करती है, चांदी को 18 कैरेट का माल बिठाने में सक्षम होती है। साथियों, ध्यान रहे कि सिंगरप खदानी हो, बनाई हुई ना हो। साथियों, इसके अलावा ये पौधा गंधक को भी कायम करने में सक्षम होता है। साथियों, ये गंधक भी
चांदी को कलर देने में सक्षम होती है। प्रिय दर्शक मित्रों, इतना ही नहीं साथियों, इस पौधे में जब फूल आते हैं तो उन फूलों को निचोड़कर उनका पानी निकालें। साथियों, पानी निकालकर उसे सुरक्षित रखें और बंद करके एक बोतल में रख दें। ऐसे स्थान पर रखें जहां पर सूर्य की पहली किरण, जब भी सूर्य उदय हो तो सूर्य की पहली किरण इस बोतल पर पड़े। साथियों, और संध्या काल की लाल किरण भी इस बोतल पर पड़े। ऐसे स्थान पर इसको रखें। दोपहर की तेजी की गर्मी इस बोतल पर ना पड़े। साथियों, ऐसे 1 माह तक रखने के बाद ये रस बिल्कुल लाल हो जाता है, रेड हो जाता है, खून के नुमा हो जाता है। प्रिय साथियों, अब इस रस को किसी कटोरी में, चीनी मिट्टी की कटोरी में लेकर चांदी के पत्रे को अग्नि पर तपाए, गर्म करे, लाल करे। जब वो सुर्ख हो जाए तब इस पानी में बिल्ली पंजा के फूलों के रस के पानी में उसे डुबो दे। डुबोकर फिर बाहर निकाले, फिर तपाए। इस तरह 7 बार करने से वो चांदी पूर्णतः स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। उसे आप सीधा बाजार ले जा सकते हैं। साथियों, कहा जाता है कि बिल्ली पंजा के इस पौधे में बहुत सारा मरकरी होता है, यानी कि पारद होता है, और वो कायम होता है। इसी के साथ इस पौधे में सल्फर की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। महात्मा और आगे कहते हैं कि पुत्र, बिल्ली पंजा के इस पौधे में मरकरी यानी पारद की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और इसी के साथ इसके अंदर सल्फर भी होती है, यानी कि गंधक होता है। दोनों ही कायम और जारी होते हैं। इसलिए तो ये पौधा हर चीज को कायम कर देता है, बिठा देता है, और सिल्वर को कलर दे देता है, एसिड प्रूफ करता है, और उसको स्वर्ण में तब्दील कर देता है, सिमटा उलाता है। प्रिय साथियों, महात्मा और आगे कहते हैं कि पुत्र, उस पानी में यदि आप चांदी के बुझावे दोगे तो चांदी सीधा स्वर्ण में तब्दील हो जाती है। 11 या 12 बुझावे देने पर चांदी सीधा स्वर्ण में कन्वर्ट हो जाती है। प्रिय साथियों, संत की इतनी बातें सुनकर वो व्यक्ति उनके चरणों में गिर जाता है, और बाबा जी के स्थान से ही एक पौधा बिल्ली पंजा का लेकर अपने घर को चला आता है। साथियों, उस पौधे की खूब सेवा करता है, और धीरे धीरे उनके ग्रह गोचर ठीक होने लगते हैं। साथियों, उनके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी वो दूर होने लगती हैं, और घर में सुख शांति का वातावरण होने लगता है। उसके बाद धीरे धीरे उनका भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। उनकी दिनचर्या ठीक होने लगती है, बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। प्रिय साथियों, इसके बाद वो व्यक्ति संत महाराज के बताए अनुसार कीमिया पर काम करता है। प्रिय दर्शक मित्रों, उस पौधे में जब फूल आए तो फूलों को तोड़कर उनका पानी निचोड़ा, पानी निकालकर उसे रखा। ऐसे स्थान पर रखा जहां पर सूर्य उदय की पहली किरण उस बोतल पर पड़े, उस पानी पर पड़े, और संध्या काल की लास्ट किरण उस बोतल पर पड़े। प्रिय साथियों, इस तरह 1 माह तक चलता रहा। 1 माह के बाद उसने थोड़ा चांदी का टुकड़ा लिया और गर्म करके उस पानी में बुझावे दिए। 10-11 बुझावे देने के बाद चांदी सीधी स्वर्ण में तब्दील हो गई, और उसे ले जाकर वो बाजार किया। खूब पैसा मिला। साथियों, इस तरह से उस व्यक्ति का धीरे धीरे भाग्य उदय हुआ, और उस व्यक्ति का जीवन सुखमय हुआ। साथियों, ये पौधा आपको कहीं मिल जाए, इसे बिल्ली पंजा का पौधा कहा जाता है। साथियों, अगर आपको ये पौधा गलती से भी कहीं मिल जाता है तो इस पौधे को छोड़ने की गलती मत करना। इस पौधे को लाकर सीधे अपने घर में लगा देना।
साथियों, जिस तरह आप तुलसी माता की सेवा करते हैं, उसी तरह इस पौधे को लाकर भी आप अपने घर में लगाएं और फिर देखें इसका चमत्कार कि ये पौधा कितना चमत्कारी होता है। साथियों, भिखारी को भी राजा बना देता है ये पौधा, करोड़पति को करोड़पति बना देता है ये पौधा। साथियों, बहुत चमत्कारी, बहुत दुर्लभ गुणों की खान है ये पौधा। साथियों, आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ जरूर उठाएंगे। साथियों, अब मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट किसी जानकारी में, किसी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।